हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको टीडीएस या टीसीएस की पेमेंट करनी है तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना होगा। इनकम टैक्स में इसके लिए स्पेसिफाइड प्रोसीजर है, आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इसी पर ही आपको जो है इसके रिगार्डिंग पेमेंट करना है। एक चीज का आपको और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है पेमेंट के लिए डायरेक्ट भी ऑप्शन दिया जाता है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ई पे टैक्स का ऑप्शन आता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन से पेमेंट नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि पेमेंट स्टक हो जाती है और चालान अपडेट नहीं हो पाता है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन पर। तो इसके लिए आपको जो है टीडीएस या टीसीएस की पेमेंट करने के लिए आपको टैन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टैन नंबर आप किस तरीके से ले सकते हैं। उसमें अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज का आपका खर्चा आता है और इसके लिए कोई भी पेपर सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको जो है आपकी मेल पर ही टैन नंबर अलॉट हो जाता है। इसके लिए भी प्रोसेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपका टैन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है एज एन यूजर आईडी। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर आपको ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा न्यू पेमेंट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको ध्यान रखना होगा कि अभी जो यहाँ पर ईयर चल रहा है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 उसका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 26-27 है। लेकिन जब यहाँ पर 1 अप्रैल से आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आ चुका होगा टैक्स ईयर का। तो आपको ध्यान से पेमेंट करना है कि आप किस साल के लिए पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे साल में एडजस्टमेंट करने में आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आपको ईयर सही सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर असेसमेंट ईयर पर क्लिक करना है 26-27, यानी कि अभी हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए पे कर रहे हैं। जल्दी यहाँ पर 1 अप्रैल के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको देखने के लिए टैक्स ईयर का, ठीक है। तो उस केस में भी यहाँ पर 26-27 ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है पहले वाले ऑप्शन पे, पेड टीडीएस या टीसीएस। काफी लोग क्या गलती करते हैं, वो ये अदर वाले ऑप्शन है इसमें जाकर पेमेंट कर देते हैं, तो ये आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी और आपको उसका रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। रिफंड के लिए स्पेसिफाइड प्रोसेस है, ट्रेसिस पे जाना होगा। तो जो प्रोसेस है काफी टफ है, तो आपको ध्यान से पेमेंट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने अब यहाँ पर इस टाइप का पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स में सेक्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर करके प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप आइटम पर पेज को भी आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है सर्च का भी क्राइटेरिया दिया गया है। सपोज करें हमें यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग पेमेंट करना है, तो आप यहाँ पर इस टाइप से मेंशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको प्रोफेशनल फीस के रिगार्डिंग पेमेंट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर जिस भी सेक्शन के अंडर में पेमेंट करना है वो यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। जल्दी ही आपको यहाँ पर जो है ये सेक्शन भी चेंज होकर देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर सेक्शन हो गया 393, उसी में सारे मोस्टली टीडीएस के सेक्शंस कवर हो चुके हैं। टीडीएस की पेमेंट इसी तरीके से आप होगी, लेकिन उसमें जो सेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो चुके होंगे और यहाँ पर अब उसको टेबल और सीरियल नंबर से आपको ट्रैक करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अलग अलग सेक्शन के लिए पेमेंट आपको अलग अलग करनी होगी। वैसे ही इंट्रा सेक्शन भी यहाँ पर पेमेंट अलाउड होती है, लेकिन अगर कोई स्क्रूटनी लग जाती है, कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, तो फिर उस केस में आपको जो है यहाँ पर ये स्पेसिफाइड करना होता है। एक चीज का और भी ध्यान रखें, जब भी आप यहाँ पर टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जो सामने वाले पर्सन है जिनका भी आपने पैन पर टीडीएस डेट किया है, टीसीएस कलेक्ट किया है, दोनों ही केस में उन्हें चेक कर लें कि जो यहाँ पर उनका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो उस केस में 20% की डिमांड का फिर आपको नोटिस आएगा, ठीक है। पैन इनऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों यहाँ पर लिंक होना जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्विक लिंक्स ई पोर्टल पर ही प्रोवाइड किया है, जहाँ पर आप वेरीफाई पैन स्टेटस पर क्लिक करके अपने आधार पैन कार्ड को एक बार चेक कर सकते हैं, जिस भी पर्सन के लिए आप टीडीएस टीसीएस सिलेक्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा कंपनी डायरेक्टरी या नॉन कंपनी डायरेक्टरी। इसका मीन्स यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, जिस पर्सन का आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसका जो पैन नंबर है वो कंपनी कैटेगरी का है फिर नॉन कंपनी कैटेगरी का है। तो ये आपको पैन का जो यहाँ पर 4th लेटर आता है उससे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो कंपनी डायरेक्टरी है उसके केस में 4th लेटर आपका सी होगा, बाकी अदर केस में अलग अलग लेटर्स यहाँ पर होते हैं। तो अब इस केस में यहाँ पर जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ अदर देन कंपनी डायरेक्टरी का कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको टैक्स में यहाँ पर जो भी पेमेंट करनी है, मतलब टीडीएस के टीसीएस के अमाउंट यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आता है कि अगर आपको इसमें सरचार्ज सेस कोई पेमेंट करनी है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, पेनल्टी या लेट फीस की, वो भी आप यहाँ पर साथ में ही एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे।
नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग, फ्रंट में सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अदर बैंक में भी काफ़ी सारी लिस्ट प्रोवाइड की गई है। अगर आप डेबिट कार्ड से चाहें तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक में जाकर कैश में देना चाहते हैं तो वो भी, लेकिन उसमें 10,000 की लिमिट होती है। आरटीजीएस एनईएफटी वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है काफ़ी सिक्योर रहता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट चालान पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। बैंक में आपको जाना है, आरटीजीएस एनईएफटी का फॉर्म भरना होगा और उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगी और चालान यहाँ पर इसी पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एरर के चांस नहीं रहते। अगर कोई भी चालान में मिस्टेक है, गड़बड़ है, तो यहाँ पर बैंक से आपको कंफर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक और नया ऑप्शन भी आ चुका है कि जो कि यहाँ पर यूपीआई के द्वारा आप कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी के द्वारा भी, कोई भी ऐप यूपीआई आपके पास है फोन में, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। स्कैन करके भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी डाल के भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इनकम टैक्स में अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों को अलाउ कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड के लिए तो फ्रंट में ही है, बाकी आपके पास जो लिस्ट यहाँ पर नहीं है क्रेडिट कार्ड की या फिर डेबिट कार्ड की, जैसे कि यहाँ पर ये डेबिट कार्ड्स हैं तो लिमिटेड है। बाकी आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो उस केस में आप पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे में यहाँ पर जो है सक्सेस रेट हाई एचडीएफसी बैंक के रहते हैं, आप इसके थ्रू कर लीजिएगा। बाकी कुछ माइनर चार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रांजेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए वैसे तो यूपीआई के तो कोई चार्ज नहीं है, काफी केस में जो है डेबिट कार्ड के भी चार्ज नहीं है। हाँ, क्रेडिट कार्ड के आपके कुछ चार्ज हो सकते हैं। तो ये सारे बैंक्स की लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपके चार्ज सबसे कम लग रहे हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले, उसी के द्वारा यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई में कोई चार्ज नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना होगा, कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आप रिडायरेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालनी, स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसके थ्रू आप जो है पेमेंट करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पर रिडायरेक्ट होंगे और चालान आपका जो है साथ के साथ ही जमा हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको आरटीजीएस एनईएफटी वाले मोड में सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये फॉर्म जनरेट हो चुका है, पीडीएफ फाइल है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर जो है आपको बैंक में विजिट करना होगा और यहाँ पर जो है आरटीजीएस एनईएफटी का ऑप्शन अवेल करना होगा। वैसे यहाँ पर जो चालान डाउनलोड होता है इसमें यूनिक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी मेंशन होता है। आप चाहे तो इसको अपनी नेट बैंकिंग में ऐड करके वहां से भी एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। सारे प्रोसेस में सिमिलर, सब में सेम रहने वाला है। चालान यहाँ पर आपका जनरेट होने के बाद जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको ईमेल पर कंफर्मेशन होगा आएगा और ईमेल पर चालान भी आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप ई फाइल पर क्लिक करेंगे, ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर जो है आपको जितने भी आपके जनरेटेड चालान है वो यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। जिनकी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करके जो आपके चालान है उसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, वैसे मेल पर भी आ जाता है। बाकी इसके बाद यहाँ पर आपको सीएसआई फाइल डाउनलोड करनी होती है, टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए, टीसीएस रिटर्न फाइल करने के लिए। तो मैंने टीडीएस या टीसीएस रिटर्न के लिए भी सेपरेट वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी यहाँ पर जो है काफी सारे वीडियो जीएसटी और इनकम टैक्स के अपलोड किए गए हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।